अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, मैं पहले ये शेर आपको सुना रहा हूँ, फिर मैं अब बताता हूँ कि ये मैंने शेर क्यों सुना है। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन। एक ये शेर है। दूसरा है, तू रह नवर्दे शौक है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल। ये मैंने आज शेर क्यों पढ़े हैं, ये दोबारा भी पढ़ता हूँ, पहले आपको बता दूँ। हमने एक मुतालबा किया था कानूनी टीवी की तरफ से कि जनाब सैलाब ज़दगान का जो पूरा पाकिस्तान सैलाब ज़दगान हो गया है, पूरा पाकिस्तान तकरीबन, तो आप ऐसे करें कि 1 महीने के बिजली के बिल ना ले, हमसे ना ले। ये वज़ीर आज़म ऐलान करे, ये मैंने कहा था ना, आपको याद है। और वज़ीर आज़म ने आगे से कहा था जो सैलाब ज़दगान के इलाके हैं ना, वहाँ बिजली नहीं है। तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि जिन्होंने घर खाली कर दिए हैं पानी की वजह से, वो बिजलियाँ जला के बैठे हैं कि उनको आप बिल आप भेजेंगे। तो इसके ऊपर आज जो शहबाज शरीफ साहब ने कार किया है ना सर जी, उसके लिए ये मैंने शेर पढ़े। शहबाज शरीफ ने कहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज ये टीवी पे ऐलान किया है कि मैं बिजली के जो बिल हैं उनको माफ़ करने की दरख्वास्त IMF से करूँगा। अगर IMF ने मंजूर कर लिया तो फिर सैलाब ज़दगान के इलाके में 1 महीने के बिजली के बिल नहीं लूँगा। खुदा की कसम, ये वजीर आजम है। आपको याद है पहले 1 रुपए की कमी इसने पेट्रोल में की थी, तो आगरा ने कहा था नहीं जी नहीं, IMF नहीं मान रहा। सर जी, ये हमारा मुल्क है, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, खुदा की कसम बड़ी शर्मिंदगी। जब बंदे मर रहे होते हैं तो IMF की इजाज़त होती है, उसकी इजाज़त से मरते हैं या जिंदा होते हैं। आप एक सावरन मुल्क है, एटम बम वाला मुल्क है, और आप कह रहे हैं कि मैं सैलाब ज़दगान के इलाके में बिजली के बिल 1 महीने के माफ़ करने की इजाज़त लूँगा IMF से। अगर उन्होंने इजाज़त दे दी तो मैं जनाब आपकी माफ़ करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये है। इसलिए मैंने ये शेर पढ़े हैं कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन। और दूसरा सुल्तान टीपू की नसीहत है इल्लामा इकबाल के शेरों में कि तू राहे नवर्दे शौक है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल। ये सर जी। और एक और शेर है कि हमीयत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से। हम में कोई शर्म गैरत हया बाकी है? IMF हमें इजाजत देगी तो सैलाब ज़दगान के बिल हम माफ कर देंगे, वरना हम नहीं कर सकते। इस्तीफा दो, या ये बात ना करो जो आप हमारे सामने कर रहे हैं कि जनाब मैं IMF से रिक्वेस्ट करूंगा, वो मान गए तो बिल नहीं दूंगा, ना माने तो दे दूंगा। ये बात हमारे सामने ना करो। हमें गैरत आती है और हमारी ये बेइज्जती की बात है कि आप कहते हैं IMF से मैं इजाजत लेके बिल माफ करूंगा। जो रोजाना कश्तियां डूब रही हैं, सैकड़ों लोग मर गए हैं, IMF उसका जिम्मेदार है। ये हमारा खून है, हमारा। आपने ये बात क्यों कैसे की है? इतने कमजोर वजीर आजम हो तुम। मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते, काश ये इतने बेहिस हम ना होते। लेकिन हम क्या करें जी, बेहिस मजमूई तौर पे हम हो गए। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे,
न तन तेरा न मन। ये क्या फायदा एटम बम रखने का? क्या फायदा जी? हम पूरी दुनिया में हमने ये किया और वो किया है, और IMF के आगे भीगी बिल्ली। स्टॉक एक्सचेंज आसमानों पे पहुंच रही है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब गरीब को कोई फायदा नहीं है ना, स्टॉक एक्सचेंज आसमानों पे पहुंचे, जो जमीन पे उतरे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है। अगली जी, क्या फायदा? ये जैसे मैं कह रहा हूं ना कि क्या फायदा स्टॉक एक्सचेंज, और हम कह रहे हैं कि हमारे 21 बिलियन डॉलर जो है वो बैंक में पड़े हैं। क्या फायदा? बिलावल भुट्टो ने आज क्या कहा है फिर चीन जाने से पहले? उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब बैनुल अक़वामी तौर पे इमदाद की अपील और भीख मांगो, इसमें आप देर कर रहे हो। जब मैं वजीर खारजा था तो तब मैंने भी भीख मांगी थी, वरना लोग मर जाएंगे। तो सर जी, एक बारिश होती है तो उसको संभालने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ये क्या मुल्क है यार, ये क्या मुल्क है? एटम बम बेचो, इन कतर वगैरह को दो एटम बम, 2-2 अरब रुपए का एक एटम बम बेचो। हर तरफ से इनकी पॉलिसियां ऐसी हैं कि हम जकड़े हुए हैं। तुमसे तो अच्छा ईरान है जो कम से कम उसका मुकाबला तो करता है और अमेरिका को आंखें तो दिखाता है, चाहे 100 पाबंदियां भी लगी हुई हैं। तो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जनाब अली, अगर आप बैनुल अक़वामी तौर पे अपील नहीं करेंगे, हम तनहा रह जाएंगे और गरीबों को कोई खाना वाना पैसे वगैरह नहीं मिलेंगे। अपील करो। ये दूसरी दफ़ा बिलावल ने कहा है, और इंशाअल्लाह ताला देखेंगे मेरे अजीज़ हम वतनों, ये अनकरीब एक अपील आने वाली है। सर जी साढ़े को कोई पैसा कोई नहीं, खोखले यहाँ सी बिल्कुल। इससे तो यही लगता है सलाब जदगान के एक बिल भी मंजूर करने के लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, 1 महीने का बिल गरीबों का। तो आप फिर किस चीज़ के वजीर आज़म हैं? आप धड़ल्ले से फैसले नहीं कर सकते? धड़ल्ले से फैसले करो। वो इसी के नीचे लिखा हुआ था कि शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। ये सुल्तान टीपू के उसमें लिखा हुआ था। आप जरा डट जाए ना। फिर आगे आए जी। कश्तियों में दर्जनों बंदे डूब के हलाक हो गए और हुकूमत नोटिस ले रही है, लेकिन प्राइवेट तौर पे कश्तियाँ चल रही हैं, वो 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार ले रही हैं जी वो। ठीक है, तो ये सिंध में ये कश्तियों में बंदे डूब रहे हैं जी। सिंध में लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद में भी सैलाब आ गया है, और उसको भी जनाब अली अब उससे भी आप नहीं बच सकते। देख लें, ये सैलाब ऐसा है, हुकूमत के पास वसाइल नहीं है सर, नहीं है, यकीन करो नहीं है। खोखले नारे हैं, खोखले नारे, समझते हैं ना आप? खोखले नारों से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगली खबर जी। आज PTI की KPK की बाकायदा पार्टी की मीटिंग हुई है, PTI की, जिसको हम फितना पार्टी कहते हैं। उन्होंने आज बाकायदा वो अमीन गंडापुरी की भी मजम्मत की है और कालाबाग डैम की भी भरपूर मजम्मत की है। आज उनका फिर मज़ीद असल चेहरा सामने आ गया। ये कहते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान की बड़ी जमात है, कहते हैं ना। तो फिर कालाबाग डैम ये बनाना ज़रूरी नहीं है? आपका वज़ीर आला कह रहा है, को थोड़ी गोलमोली बात कर देते। आपने कहा नहीं जी, वज़ीर आला भी गलत कह रहा है और हम कालाबाग डैम भी नहीं बनने देंगे। ये आपने आज ऐलान किया है, ये ऐलान हुआ है। अभी अभी ताज़ा खबर आपको बता रहे हैं कि ये खबर आई है कि जनाब कालाबाग डैम हम नहीं बनने देंगे। ठीक है, ये जनाब सूरत हाल है, इसको आप नोट कर लें कि आज PTI का असल चेहरा सामने आ गया है। वो कालाबाग डैम की मुखालफत कर रहे हैं कि हम नहीं बनने देंगे। ये उनके जुनैद अकबर, ये कौन है, उन्होंने मीटिंग कॉल की है, जो सूबे का वज़ीर सदर है। उसने कहा जी इमरान खान की हिदायत के मुताबिक हम आपको कह रहे हैं, हम कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे।
یہ جی یہ نہیں وہ نہیں کرتا. یہ جی آج فیملی میں گیٹ ٹوگیدر ہے اور ہمارے لیے کھانا تیار کیا گیا ہے. دیکھیں بڑی اچھی ڈشیں ہیں یہ ماشاءاللہ خوبصورت سجایا گیا ہے. ہمارے برادر ان لا ہیں میجر جلال خان صاحب. یہ دیکھیں جی انہوں نے یہ سارا کیا ہے ہمارے اعزاز میں. ابھی تو اور کھانا آ رہا ہے. چاپوں کا اضافہ ہو گیا. ہاں 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 بہت کیسی دعوت لگ رہی ہے جی آپ جی. سویٹ آ گئی ہے سویٹ. یہ دیکھیں گھر کی بنی ہوئی سویٹ بہت مزے کی ہے. یہ کھانا ہم نے کھا لیا ہے سارے دوستوں نے مل کے یہ اور کھانا میں کھلایا ہے احمد نے. نہیں سر آپ کا بہت شکریہ سر. سر میں بل نہیں لیتا ویسے کیا. یہ دیکھیں ہم نے یہ کھانا کھایا دفتر میں. تھینک یو جی. آپ سارے دوست آئے آپ نے عمرے کی مبارکباد دی ہے. بہت شکریہ. جب مرضی کھانا کھائیں سر جی. ٹھیک ہے.